हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का हम आप लोग के मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट मैथ का है। सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए जो आते हैं, ठीक ना, आने वाले हैं। इसमें आपका देखिएगा सब्जेक्ट मैथ में आपका कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। टोटल आपका 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 19 होंगे। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन ए में प्रश्नों की संख्या 7 होंगे और उसमें से 5 को हल करना है आपको। और उसके बाद सेक्शन बी में आपका 8 से 14 तक क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन को हल करना है। और सेक्शन सी में आपका 15 से 19 रहेगा, जो कि 3 क्वेश्चन को हल करना है आपका, ठीक है। सेक्शन ए में आपका देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं दे रखा है। बिंदु आपका कितना है, -5, 7 तथा -1 और 3। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र यहाँ निकालेंगे। दूरी सूत्र पर क्या है, यानी कि दूरी सूत्र होता क्या है, देखिएगा। पहले 2 पॉइंट ले लेते हैं। ए बी, ए हो गया आपका -5 और 7, बी हो गया -1 और 3। तो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र होता क्या है, सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले x1 y1 x2 y2 निकालेंगे। इसमें x1 हो गया -5, y1 हो गया 7, x2 हो गया -1, y2 हो गया 3। तो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 आपका कितना हो गया, -1, और x1 आपका -1 है, तो माइनस माइनस +1 यानी 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 -7 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, √5 में से 1 घटेगा यानी कि 4 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 आएगा। इतना आपका मात्रक है। ये आपका क्या है, ए बी के बीच की दूरी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है। कॉस ए और tan ए इक्वल वाट। तो सबसे पहले तो साइन थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कर्न, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यानी P/H होता है। तो सबसे पहले P हम लोग के यहाँ दे रखा है 3 हो गया, H आपका हो गया 4। तो फिगर बनाते हैं, ए बी सी, बी राइट एंगल है। अब यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस आपका हो गया 4, बेस याद करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो बेस निकालना है। तो बेस की इक्वल हो जाएगा फार्मूला √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो √h का मान हो गया आपका कितना, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 9 यानी कि √7 आएगा, √7। अब b का मान आपका √7 हो गया। तो ज्ञात क्या करना था, कॉस ए। कॉस ए इक्वल होता है सूत्र b/h। कॉस ए बराबर होता है b/h होता है। तो b का मान हो गया √7/4। और tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है P/B। P का मान हो गया 3/√7। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है। क्या है आपका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग जानते हैं पहले
कि टेन स्क्वायर यानी टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो वन का स्क्वायर कॉस 3 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर होगा। तो अब क्या होगा, 2 इंटू वन का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 3/4 -3/4, ये दोनों प्लस माइनस है, कट जाएगा, तो 2 इंटू वन यानी कि 2 आपका इसका वैल्यू आएगा 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कहना है, क्या है क्वेश्चन कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल प्रूफ लाना है आपका 0। तो चलिए LHS से लेते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं आपका, तो LHS से RHS को प्रूव करेंगे। LHS मेरा क्या है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ देखिए चेंज करते हैं, या तो कॉस को आप चेंज करिए या साइन को चेंज करिए, तो कोई को चेंज करके यानी एक तरफ को हम लोग यहाँ दोनों काटेगा, उसके बाद आपका मान आएगा। तो यहाँ देखिए फार्मूला एक आप जानते होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ चेंज करेंगे, कॉस 90 थीटा के रूप में लेंगे 52, और फिर आगे होगा कॉस 90 थीटा के रूप में आपका होगा 38 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। एक तरफ को चेंज कर दिए हैं आपका। अब कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो साइन थीटा के रूप में हो जाएगा 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब दोनों प्लस माइनस है, कट गया, क्या मान आएगा, 0 आपका आएगा। RHS प्रूव्ड होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 5 क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है आपका क्या क्या, R आपका है 7 सेंटीमीटर और H आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन के लिए सूत्र होता है आपका, बेलन का आयतन बराबर πr²H। तो पाई का मान आप लीजिए 22/7, और देखिए यहाँ पाई का मान आपका बोल नहीं रहा है, यानी कि इंडिकेट नहीं किया है कि 3.14 ही लीजिए, तो आप नहीं बोल रहा है तो आप कितना भी ले सकते हैं। तो 22/7 लीजिए, R का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, और H का मान हो गया 5। अब कटेगा यहाँ तो 7 7 काट देंगे, बचा क्या 22 गुने 7 गुने 5, गुना करिए 22 बचे 110 गुने 7, तो 7 से करिए 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका। सॉरी क्यू, आयतन निकाल रहे हैं तो क्यू लेंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सोल्यूशन था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए आपका बोल रहा है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध लिखना है। तो इसमें देखिए संबंध क्या होता है, 3 माध्यक इक्वल माध्य जोड़ 2 माध्य जोड़ बहुलक, ये आपका संबंध होते हैं। संबंध आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसके बाद 7 क्या है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पासे को फेंकिए, पासे को फेंकने पर आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। पासे में कुल यानी 1 से 6 तक अंकित होते हैं संख्या। और इसमें बोल रहा है कि पहला एक विषम संख्या प्राप्त होने का, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। तो विषम संख्या के यहाँ संख्या हो गया नंबर ऑफ इवेंट 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 6 हैं। तो पीई क्या हो जाएगा 3/NE/NS 3/6 यानी कि 3 दूना 6 1/2 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर ए का सोल्यूशन है। बी है आपका एक सम संख्या,
तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग लगते हैं, तो 2 4 6 नंबर ऑफ इवेंट 3 हो जाएंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, पीई हो जाएगा NE बटा NS 3/6, 3 दूना 6, इसका भी वैल्यू आपका आएगा 1/2 आपका आएगा। सेक्शन ए का आपका पूर्णतः यहाँ सोल्यूशन हुए। आगे सेक्शन बी देखिएगा। सेक्शन बी का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 क्वेश्चन है कि बिंदु दे रखा है -5 और -6 और -1 और -4, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी यहाँ हम लोग के M1 और M2 का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले ए और बी पॉइंट आपका दे रखा है। ए आपका हो गया 5 और -6, बी आपका -1 और -4। अब बी जो पॉइंट है यानी कि इसका रेशियो आपका M1 और M2 जो विभाजित करता है, y एक्सिस के लिए मान पूछा है तो 0 y लेंगे। अगर यहाँ x एक्सिस के लिए कहा था तो x और 0 लेते हैं। अब देखिए रेशियो आपका बांटना है M1 अनुपात M2 का रेशियो बताना है। तो यहाँ विभाजन सूत्र यूज करते हैं। विभाजन सूत्र होते क्या है देखिएगा। विभाजन सूत्र आपका होता है x बराबर M1 x2 जोड़ M2 x1 बटा M1 जोड़ M2, और y के लिए होता है M1 y2 जोड़ M2 y1 बटा M1 जोड़ M2। तो यहाँ आप एगो के लिए निकालना है, तो यानी कि x का वैल्यू हम लोग के मालूम है 0, इसलिए x का यानी सूत्र यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा M1 x2 जोड़ M2 x1 बटा M1 जोड़ M2। तो यहाँ आपका देखिए x का वैल्यू हो गया 0, M1 नहीं मालूम है, और x2 आपका कितना हो जाएगा -1, और M2 आपका नहीं मालूम है, और x1 आपका हो गया 5 बटा M1 जोड़ M2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर बचेगा -M1 + 5M2। M1 को एक साइड ले आइए, इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा M1 = 5M2। तो M1/M2 इक्वल हो जाएगा 5/1, यानी M1 अनुपात M2 बराबर 5:1 आएगा आपका, यानी कि 5:1 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपका ए बी अ पॉइंट और सी दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज है ABC, ए का पॉइंट आपका दे रखा है 5 2, बी का पॉइंट है 4 7, सी का पॉइंट है 7 -4। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ABC के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ये सूत्र होते हैं आपका। इस सूत्र को याद करने के लिए ट्रिक होता है आपका 23 31 12। 23 31 12 y1 के लिए, और y के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं। y यानी का जो वैल्यू पुट करना रहता है उसमें आपका। तो यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 याद करेंगे। तो ए का जो पॉइंट है 5 2, ये हो गया x1 y1, बी वाला हो गया x2 y2 और सी वाला हो गया x3 y3। तो यहाँ आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 x1 हो गया आपका 5, y2 हो गया आपका 7, माइनस चिन्ह है, y3 आपका -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है आपका 4 इंटू y3 आपका -4 और y1 आपका -2 प्लस x3 आपका कितना है, x3 आपका है 7, y1 आपका कितना है 2
और y2 आपका है 7। अब क्या करेंगे, 1/2 5, इसको ऐड करिए तो 7×4 = 11 हो जाएगा, +4 ये भी -6 होगा, +7 ये -5 हो जाएगा। 1/2 11×5 = 55, 4×6 = 24, -7×5 = 35। अब ऐड कर दीजिए 1/2 55 और ये हो जाएगा 59। 55 में से 59 को घटाइएगा तो -4 आएगा, 2×2 = 4 यानी -2 है। तो जो क्षेत्रफल होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, यानी ऋणात्मक मान नहीं होते, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिएगा 10 आपका क्या है। 10 क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। एक मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई आपका हो गया ABC और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऊंचाई आपका ज्ञात करना है और बोल रहा है कि पाद बिंदु से दूर आपका स्थित है 15 मीटर, ये दूरी दे रखा है। तो मीनार की ऊंचाई सबसे पहले मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि मीनार की यानी कि पाद बिंदु से जो बीच की दूरी दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई। अब यहाँ देखेंगे जो राइट ए ट्रेंगल आपका बन रहा है, राइट एंगल, इसमें आपका किसका रेशियो आएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो लंब और आधार का है रेशियो, तो tan का आएगा। तो ट्रेंगल ABC में tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब आपका यानी कि tan थीटा का मान हो गया 60 डिग्री और लंब आपका h आधार 15, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होते हैं, h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर 15√3 मीटर रहेगा। यानी मीनार की ऊंचाई हो गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये सोल्यूशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि tan A = cot B दिया हुआ है, tan A = cot B, तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करें कि A + B = 90 डिग्री। तो tan A = cot B दिया हुआ है और A + B के इक्वल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए tan A = cot B दिया हुआ है, तो दोनों को या तो tan के फॉर्म में लाएंगे या तो cot के फॉर्म में। तो अभी फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा होता है। तो यहाँ देखिए tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा, ये पुट करेंगे यानी कि फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ cot 90 - A इक्वल हो जाएगा cot B। अब यहाँ देखिए cot 90 - थीटा इक्वल tan थीटा हो जाएगा। अब दोनों cot कट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 - A = B। तो A को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, A + B इक्वल यानी कि आ गया 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ करना था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है रचना चित्र का है। तो ये हम आप लोग के रचना का क्लास एक दिन स्पेशल ले लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 क्वेश्चन नंबर है कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंदें हैं। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद काली है, बी है लाल है और सी नीली है। तो सबसे पहले कौन कौन गेंदें हैं, 14 क्वेश्चन। लाल गेंद की संख्या है 1, काली गेंद 5 और नीली गेंद 3। तो कुल गेंद कितने हो जाएंगे, 9 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग के पता चल गया 9
अब पूछ रहा है ए किसकी प्रायिकता निकालने के लिए काली है, तो काली है तो काली गेंदों की संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे 5 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9। तो पीई बराबर सूत्र आपका होता है NE/NS यानी कि 5/9 होगा। बी कह रहा है लाल होने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 है, पीई हो जाएगा 1/9। सी आपका है नीली है, तो नीली गेंदों की संख्या नंबर ऑफ इवेंट होगा आपका 3 और NS हो गया आपका 9, तो पीई बराबर हो जाएगा 3/9, 3 तारीख के 9 यानी 1/3 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 का सोल्यूशन था। आगे देखिएगा सेक्शन सी का आप लोग का क्वेश्चन क्या है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 आपका है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, 7 मीटर ऊंचे एक भवन लीजिए, ये 7 मीटर ऊंचे एक भवन है और इस पर एक केबल टावर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन लिए, उस पर एक केबल टावर था, उसका यानी कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री था। और आगे उसके बाद तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए कुल ऊंचाई हम लोग h ले लेंगे, टावर की ऊंचाई हो जाएगा H-7। नामांकन कर रहे हैं A, B, C, D और E। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ट्रायंगल ABE से चलेंगे और जो फिगर में नामांकन किए उसको मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और AB की दूरी यहाँ x लेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल ABE से किसका रेशियो लेंगे, tan का आएगा क्योंकि लंब आधार दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब यानी AB BE बटा AB। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल BE का मान हो गया H-7 बटा AB का मान x हो गया, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इक्वल हो जाएगा H-7, x का वैल्यू निकालेंगे तो H-7 बटा √3 आएगा। अब आगे चलेंगे पाद भी अवनमन कोण से, तो ट्रायंगल ACD से क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल AB यानी आपका लंब बटा AB आधार होगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा 7 बटा x। तो tan 45 का मान 1 होता है, 7/x, x का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या है, इसको समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आपका आएगा, x बराबर हो जाएगा H-7 बटा √3, तो 7 इक्वल H-7 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 इक्वल H-7, 7√3 प्लस 7 इक्वल H, 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 इक्वल H, यानी इसलिए H का वैल्यू कितना आ गया आपका
7 × √3 + 1, यानी मीनार टावर की ऊंचाई आपका हो जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आप लोग का। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है उसी की त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। तो देखिए आर बराबर त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी आपका 1 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस का आयतन बोल रहा है, तो सबसे पहले देखिए ठोस का आयतन बराबर सूत्र होगा शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान होगा आर, क्योंकि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई किया आर को तो 1/3 पाई आर क्यू हो गया प्लस 2/3 पाई आर क्यू, और दोनों में से पाई आर क्यू बटा 3 कॉमन आ गया तो बचेगा 1 + 2 पाई आर क्यू बटा 3 इंटू 3 कट जाएगा तो पाई आर क्यू आएगा। अब यानी कि पाई इंटू त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो आर का मान 1 रखेंगे, पाई इंटू 1 यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है आपका, तो दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बराबर दे रखा है आपका। तो माध्य के लिए हम लोग के वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है और इसके बाद एफ आई गुने एक्स आई, वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं हम लोग और बराबर को एफ आई। तो देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बराबर आपका है 5, 8, 10, 3, 8, 6। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ के और वर्ग चिन्ह लिखते हैं। तो 0 और 10 जोड़िए और 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। 10 और 20 30, यानी कि 2 से डिवाइड 15, ये होगा 25, 35, 45 और 55। अब क्या है, एफ आई और एक्स आई को गुना करते हैं तो गुना करिए 50, 25, 15 गुने 8 120, 25 गुने 10 250, 3 गुने 35 105, 8 गुने 45 360, 6 गुने 55 330। अब सबको क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखिए, जोड़ के लिख देते हैं तो क्या आएगा, 5 5 10, 2 4, 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 1 19, एक कैरी आया 1190 आएगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 8 6 14 और 3 17, 17 10 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। तो माध्य बराबर सूत्र आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आपका आया है, 1190 बटा 40, 0 0 कटेगा 119 से 4 से भागा देंगे 119 में, 4 दूना 8, 3 यहाँ से जाएगा 4 से 4 9 36, 4 दूना 8, 3 4 9 36, 3 4 7 28, 4 25, 29.75 आएगा आपका माध्य इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है और माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए हम लोग के संचयी बारंबारता की आवश्यकता होता है। तो वर्ग अंतराल क्या है आपका,
वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। अब इसका बराबरता क्या दे रखा है? 2 3 7 6 6 6। संजीव बराबरता निकालिए तो देखिए 2 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। अब क्या है? इसके बाद हम लोग के माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F। तो यहाँ आपका n क्या हो जाएगा? 6 6 12 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, यानी कि n आपका 30 हो गया। और इसके बाद L निकालना है। तो L क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपका यहाँ हो जाएगा L बराबर आपका होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। की निम्न सीमा आपका क्या होगा यहाँ पे? तो देखिएगा, यानी कि L आपका होगा, L आपका हो गया 40। माध्यक वर्ग की देखिए निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग पहले A लेंगे, बारंबारता क्योंकि अधिक है F का मान हो जाएगा। और इसका निम्न सीमा क्या है? 40। और N का मान हो गया आपका 30। और CF का मान, तो बारंबारता से ठीक पहले वाला संजीव बारंबारता, ये आपका हो गया CF। और F आपका 7 है। तो मान अब इसमें रख दीजिए। L का मान हो गया 40 जोड़ N का मान 30/2 माइनस CF का मान 5 बटा F का मान हो गया 7 इंटू H भी निकालते हैं। H आपका वर्ग माप कितना दे रखा है? वर्ग माप है 15 का। तो 40 प्लस 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 में से 5 कटेगा 10/7 गुने 15। 40 प्लस 15 दहिया 150/7। तो 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 चौ 28, 21.4 आएगा। ऐड करेंगे तो 61.4 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 19 का सोल्यूशन था। एक क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सोल्यूशन था। लास्ट आपका देखिए, यानी माध्यिका कैसे निकालते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता आपका दिया रहता है, उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया होता है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बारंबारता था 2 3 7 6 6 6। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बारंबारता को ऐड करके। तो 2 है पहला, 2 में फिर 3 जोड़िए 5, 5 में 7 12, 12 में 6 18, 18 में 6 24, 24 में 6 30। और यहाँ पर बारंबारता को ऐड करके लिख देते हैं नंबर ऑफ, यानी हो गया 30। तो माध्यक के लिए सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। और तो L यहाँ होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L आपका हो गया, माध्यक वर्ग आपका 40 से 55 होगा, जो कि L आपका 40 हो गया, N आपका 30 और F हो जाएगा आपका 7। CF क्या होता है? तो माध्यक बारंबारता के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के जो, तो CF आपका यहाँ हो जाएगा 5। और वर्ग माप होते हैं जो आपका कि वर्ग अंतराल होते हैं, H बराबर 15। तो इसके बाद इसको सूत्र पर हल कर देंगे, ठीक ना। और बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।